हेलो स्टूडेंट्स, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे जिन्हें कि गिरिद्वार कहा जाता है, धुरा कहा जाता है, पास कहा जाता है या हिमद्वार कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ा था। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की जो प्राकृतिक आपदा है और जिसे कि नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं और उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, अपनी लास्ट लेक्चर में हमने 16-17 जून 2013 की जो आपदा आई थी उसमें जो सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था और जो सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, उसमें हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इस आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक बंद रहता है, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा था, जबकि जो केदारनाथ है वहाँ पर 86 दिन तक पूजा बाधित रही थी। 86 डेज तक पूजा केदारनाथ मंदिर में, जो केदारनाथ धाम है, वहाँ पर बाधित रही थी। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे कि जो 16-17 जून 2013 की आपदा को CBSE बोर्ड ने अपना पाठ्यक्रम बनाया और उसको नाम दिया डिज़ास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। इस नाम से उत्तराखंड की जो 16-17 जून 2013 की आपदा थी उसको अपने CBSE बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और उसको नाम दिया गया डिज़ास्टर इन उत्तराखंड, रेन ऑफ टेरर। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया जुलाई 2013 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु केंद्र के NDRF की तर्ज पर ही उत्तराखंड राज्य में 7 कंपनियों वाले SDRF, जिसे कि स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स कहा जाता है, उसका गठन किया गया 12 जुलाई 2013 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड प्रदेश को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। स्टूडेंट, इसका आंसर है 25 सेक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक कब लगाई गई। 1 जुलाई 2013 से नदी तटों पर क्षति को देखते हुए नदी तटों पर जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लगा दी गई। स्टूडेंट, इसके बाद आज हम अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो उत्तराखंड की नदियां हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो वहां पर झील हैं, जो भी कुंड हैं, प्रपात हैं, उन सब के बारे में सूक्ष्म में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियों में भागीरथी, गंगा, अलकनंदा, काली, यमुना, टॉन्स, भीलंगना, मंदाकिनी, रामगंगा, सरयू और नयार आदि नदियां आती हैं। और जो राज्य की सर्वाधिक लंबी 4 नदियां हैं उनमें सबसे लंबी नदी है काली नदी, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है भागीरथी नदी। भागीरथी की लंबाई है 205 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा की लंबाई है 195 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट नदी आती है पश्चिमी रामगंगा नदी। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नदियों का उद्भव स्थल किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, 5 नदियों का उद्भव स्थल दूधातोली को कहा जाता है। स्टूडेंट, इनमें जो 5 नदियां हैं उसमें आती है पश्चिमी रामगंगा नदी, आटागाड़, वीनो नदी, पश्चिमी व पूर्वी नयार नदी। तो इन सब 5 नदियों का जो उद्भव स्थल है उसको दूधातोली के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि टनकपुर के बाद काली नदी का नाम क्या हो जाता है। स्टूडेंट, टनकपुर के बाद काली नदी का नाम शारदा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है काली नदी, जिसका जो प्रवाह का पथ है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, वो है काली नदी। और अगर देखा जाए कि सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, जिसका जो जल प्रवाह है वो सबसे ज़्यादा है, ऐसी नदी है उत्तराखंड में अलकनंदा नदी। और अगर प्रवाह के पथ की बात की जाए कि उसका रास्ता कितना बड़ा है, प्रवाह का पथ कितना लंबा है, इस बेसिस पर देखा जाए तो इस पर आती है काली नदी। काली नदी क्या है? उत्तराखंड प्रदेश में सर्वाधिक प्रवाह पथ वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा का नाम क्या होता है? स्टूडेंट, जब गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा नदी आती है तो उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई होती है 205 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग से राज्य सीमा तक गंगा का नाम। स्टूडेंट, देवप्रयाग से लेकर उत्तराखंड राज्य की सीमा तक गंगा का नाम गंगा ही है और इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, 96 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका आंसर है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पुराणों में भागीरथी, अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी व नयार नदियों को मिलाकर क्या कहा गया है? उसका आंसर है सप्त सामुद्रिक स्रोत। स्टूडेंट, पुराणों में जो भागीरथी नदी है, जो अलकनंदा नदी है, जो धौली नदी है, जो नंदाकिनी नदी है, जो पिंडर नदी है, मंदाकिनी नदी है और जो नयार नदी हैं, इन सबको मिलाकर सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के सबसे पश्चिमी व पूर्वी भागों में प्रवाहित होती है, ऐसी कौन सी नदी है? स्टूडेंट, उत्तराखंड राज्य के सबसे पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है यमुना नदी और उत्तराखंड राज्य के सबसे पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है काली नदी, जिसे कि शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? इसका आंसर है टॉन्स व यमुना नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है, मीन्स के जो टॉन्स की जो सुपिन शाखा है वो कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है बंदर पूंछ के स्वर्गराहिणी हिमनद से। बंदर पूंछ के स्वर्गराहिणी हिमनद से टॉन्स की सुपिन शाखा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस नदी घाटी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तराखंड राज्य में काली नदी, जिसे कि शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी में टॉन्स नदी देहरादून के विकास नगर में कहाँ पर मिलती है? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यमुना नदी में जो टॉन्स नदी है वो देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में कहाँ पर मिलती है? तो इसमें बताया गया है इसकी लोकेशन को डाक पत्थर व कालसी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि देवप्रयाग के बाद में उसको उत्तर में किस नाम से जाना जाता है? उसको देवप्रयाग के बाद उसको जाना जाता है गंगा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी
गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जो कि स्थित है शिवलिंग शिखर के पास। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जो भागीरथी है वो गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और वो स्थित है शिवलिंग शिखर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर है आकाशगंगा, जो कि गौमुख के पास शिवलिंग चोटी से निकलकर भागीरथी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाह्नवी या जाड़गंगा। ये क्या हैं? गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं रुद्रगंगा, केदारगंगा, जाह्नवी या जाड़गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं, जिसको कि अभी हमने पढ़ा, जिसमें रुद्रगंगा है, केदारगंगा है, जाह्नवी है या जाड़गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलंगना नदी कहाँ से निकलती है? भीलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलंगना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीलंगना की सहायक नदियाँ हैं मेदेगंगा, दूधगंगा, धर्मगंगा व बालगंगा, और इसमें जो बालगंगा है उसको बालखिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली में अलकनंदा किस स्थान से निकली है? इसका आंसर है चमोली में अलकनंदा सतपंथ से करके अलकापुरी बांक हिमनद व सतोपंथ ताल से निकली है। चमोली में जो अलकनंदा नदी है वो सतोपंथ से करके अलकापुरी बांक हिमनद व सतोपंथ ताल से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है और फिर केशव प्रयाग में मिलती है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग है, जहाँ पर अलकनंदा मिलती है। किस नदी से मिलती है? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा पश्चिमी धौली गंगा रिवर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रयाग तक किस नदी को विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है विष्णु प्रयाग तक जो कि अलकनंदा नदी है उसको विष्णु गंगा नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, कियोगाड़, गीरथी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? इसका आंसर है पश्चिमी धौली गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में द्वितीय प्रयाग नंद प्रयाग है, चमोली है, जहां पर अलकनंदा नंदाकिनी नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में तृतीय प्रयाग कर्ण प्रयाग चमोली में है, जहां पर अलकनंदा मिलती है पिंडार नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग ऊपर से नीचे के क्रम में रुद्रप्रयाग है, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग देवप्रयाग टिहरी में है, जहां अलकनंदा भागीरथी से मिलती है। और स्टूडेंट, जो अलकनंदा है उसको बहू कहा जाता है और जो भागीरथी नदी है उसको सास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर है नयार नदी। देवप्रयाग के बाद पौड़ी के ब्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी है नयार नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में बहने वाली मुंड्यार पुष्पावती नदी निकली है पुष्पतोया ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी में बहने वाली मुंड्यार पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है पुष्पतोया ताल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा पौड़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैले दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 155 किलोमीटर बहने के बाद राज्य से बाहर हो जाती है और पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस और बिनो। ये क्या हैं? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियां हैं बिरमा, गागस और बिनो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी कहाँ से निकली है? कोसी नदी कौशानी बागेश्वर के पास से निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबका, बाकरा, गौला, देवहा आदि नदियाँ नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधमसिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती हैं। स्टूडेंट, इस पॉइंट में बताया गया है कि जो दाबका नदी है, जो बाकरा नदी है, जो गोला नदी है और जो देवहा नदी है वो नैनीताल से निकलती हैं और बहते हुए उधमसिंह नगर जिले में विभिन्न स्थानों से राज्य से बाहर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल के चोरगलिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है जो नैनीताल और उधमसिंह नगर के बॉर्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है? इसका आंसर है नंधौर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली शारदा राज्य की सबसे पूर्वी नदी है जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका आंसर है कि जो शारदा नदी है उसका उद्गम स्थल है पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपू लेक के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो काली, जिसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काली नदी जो राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, उस काली नदी का, उस शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपू लेक के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल का काला पानी नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुठी यांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरीगंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि सहायक नदियाँ किसकी हैं? इसका आंसर है ये सभी सहायक नदियाँ हैं काली की। स्टूडेंट, अगर पूछा जाए कि काली की सहायक नदियाँ कौन सी हैं तो इसका आंसर होगा कुठी यांगटी, पूर्वी धौलीगंगा, गौरीगंगा, सरयू और लोहावती और लधिया नदियाँ, ये सभी नदियाँ काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगजुमना, निरकुट, थुमका आदि सहायक नदियाँ ये किसकी सहायक हैं? इसका आंसर है कुठी यांगटी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्सर, दारमा, नानदारमा, सोलायंगटी और कंचुतिच आदि सहायक किसकी सहायक नदियां हैं? ये हैं पूर्वी धौलीगंगा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी नदी कहाँ से निकलती है? जो गोरी नदी है वो मिलम हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में मिलती है। इसका आंसर है चंपावत व पिथौरागढ़ बॉर्डर पर पंचेश्वर के निकट। इसमें पूछा गया है कि काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सरयू बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलकर 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद काली में कहाँ पर मिलती है?
स्टूडेंट, जो सरयू नदी है वो काली नदी में मिलती है चंपावत व पिथौरागढ़ के बॉर्डर पर पंचेश्वर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमती, पनार, पूर्वी रामगंगा आदि नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? इसका आंसर है कि जो गोमती नदी है, पनार नदी है, पूर्वी रामगंगा नदी है, वे सभी सरयू नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिली है? रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जो पूर्वी रामगंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है पोंटिंग व नामिक हिमनद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजपत्री गाड़ और गरगतिया, काला पानी गाड़, बैरल गाड़ आदि नदियाँ सहायक हैं। ये सभी नदियाँ पूर्वी रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली नदी की अंतिम वह सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है उसका नाम है लधिया नदी। काली नदी की वह अंतिम सहायक नदी जो राज्य में प्रवाहित होती है उसका नाम है लधिया नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, नदी संगम के पास स्थित नगर या मंदिर, जिसमें से कि सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो अलकनंदा है और जो सरस्वती नदी है उसके संगम पर क्या स्थित है? तो स्टूडेंट, अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर केशव प्रयाग स्थित है, जो कि चमोली के माणा गांव के पास स्थित है। अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम पर केशव प्रयाग स्थित है, चमोली के माणा गांव के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा व ऋषि गंगा सेकंड संगम पर बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। जो अलकनंदा है और जो ऋषि गंगा सेकंड है उसका जो संगम है वहाँ पर बद्रीनाथ स्थित है, चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा विष्णु गंगा व पश्चिमी धौली गंगा संगम पर विष्णु प्रयाग चमोली में स्थित है। अगर पूछा जाए कि विष्णु प्रयाग कहाँ पर स्थित है तो अलकनंदा, जिसे कि विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, वह पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर विष्णु प्रयाग स्थित है, जो कि चमोली में है। स्टूडेंट, आज का जो है यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हैं, जो कि नदी संगम के पास जो भी स्थित नगर या मंदिर हैं, उनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।